जय श्री राधे कृष्णा। अब तक तुम्हें अलंकारों में अनुप्रास करा दिया है। इसके बाद चलते हैं यमक। यमक अलंकार। और यमक अलंकार का लक्षण क्या कहता है, सुनिए। यमक यमक का लक्षण है सत्य अर्थे, पृथग अर्थाया, स्वर व्यंजन सहते, स्वर व्यंजन व्यंजन सहते उससे क्रमेण ते नएव आप्रति यमकम 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 विनिगध्यते विनिगध्यते। देखिए भाई, इसने क्या कहा कि सत्य अर्थे पृथग अर्थाया स्वर व्यंजन सहते क्रमेण तेने वा वृत्ति यमकम विनिगध्यते। अर्थ क्या कहने लगा इसका, देखिए। सत्य अर्थे यण संधि है, सत्य अर्थे अर्थ के किए जाने पर, सती सप्तमी भाव सप्तमी, यस्य च भावेन भावलक्षणम। अब क्या बताया कि अर्थे सति अर्थ के किए जाने पर पृथक अर्थाया अलग अलग अर्थ वाले स्वर व्यंजन सहते, स्वर व्यंजन समुदाय की या शब्द समूह की अर्थ के किए जाने पर, है ना, अलग अलग अर्थों वाले स्वर व्यंजन समुदाय की यदि तेन एव, तेन धन एव, है ना, धन आप्रति आप्रति। अब ये क्या कहने लगा कि तेन एव उस ही क्रमेण माने क्रम से आवृत्ति हो रही हो तो यमकम विनिगध्यते, यमक अलंकार के नाम से जाना जाता है। लो भाई, अब इसने क्या कहा कि अलग अलग अर्थों वाले, अर्थ किए जाने पर अलग अलग अर्थ वाले स्वर व्यंजन समुदाय की यदि उसी क्रम से आवृत्ति हो रही हो, उसी क्रम से, यानी मैं ये कह दूं उसी क्रम से मतलब है लगातार, है ना, लगातार उसी क्रम से आवृत्ति हो रही हो तो उसे यमक अलंकार के नाम से जाना जाता है। अब आचार्य विश्वनाथ क्या कहने लगे, आचार्य विश्वनाथ ने कहा कि भाई सत्य अर्थे शब्द से स्पष्ट हो रहा है, सत्य अर्थे शब्द से स्पष्ट हो रहा है, तीन बातें स्पष्ट हो रही हैं सत्य अर्थे से। इन्होंने कहा अर्थ के किए जाने पर, या तो जो लगातार आवृत्ति हो रही है, जो लगातार आवृत्ति हो रही है तो उसमें दोनों ही पद सार्थक होंगे, दोनों पद सार्थक होंगे, क्योंकि अर्थ के किए जाने पर दोनों पद सार्थक होंगे। या ऐसा हो सकता है कि अर्थ आप कर रहे हों तो एक निरर्थक, एक सार्थक भी हो सकता है, एक निरर्थक भी हो सकता है, एक सार्थक भी, एक निरर्थक भी, है ना, समान अर्थ वाले नहीं होंगे पर एक निरर्थक भी हो सकता है। और तीसरी कंडीशन ये आ सकती है कि भाई दोनों पद निरर्थक भी हो सकते हैं, बिना अर्थ वाले भी हो सकते हैं, लेकिन समानार्थी नहीं होंगे, निरर्थक हो सकते हैं, दोनों पद निरर्थक भी हो सकते हैं, ठीक है ना, हो सकते हैं। अब देखो, इसने कहा कि
अर्थ के किए जाने पर अलग अलग अर्थ वाले स्वर व्यंजन समुदाय की या शब्द समूह की उसी क्रम से लगातार आवृत्ति हो रही हो तो उसे यमक अलंकार के नाम से जाना जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखें, उदाहरण के लिए बात करते हैं, नवपलाश, पलाश वनम पुरः, वनम पुरः, स्फुट पराग, परागत पंकजम, पंकजम, मृदुलतांत, लतांतम अलोक्यत, सह सुरभिम, सुरभिम, सुमनोभरई, सुमनोभरई। देखिए भाई, इस पद्य में बतलाया गया कि नव पलाश पलाश वनम पुरः, अर्थ के किए जाने पर अलग अलग अर्थ वाले स्वर व्यंजन समुदाय की लगातार आवृत्ति हो रही हो। देखो लगातार ही तो आ रहा है, पलाश पलाश, ठीक है ना, सुरभिम सुरभिम, लगातार आवृत्ति हो रही हो, है ना, तो वह यमक अलंकार के नाम से जाना जाता है। इसमें दोनों सार्थक भी हो सकते हैं, अलग अलग अर्थ वाले भी हो सकते हैं, शब्द भी अलग होगा, अर्थ भी अलग होगा, लेकिन समानार्थक नहीं होंगे ये, शब्द भी अलग, अर्थ भी अलग। तो दोनों पद सार्थक भी हो सकते हैं, एक सार्थक एक निरर्थक भी हो सकता है, या दोनों निरर्थक हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन है, तो देखो, पहले पलाश का अर्थ है यहाँ पर पत्ता, ठीक है ना, हालांकि तुम्हें अर्थ से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। और दूसरे पल वाले जो पलाश है, इसका मतलब है ढाक। पहले का मतलब है सुगंध और दूसरे का है वसंत, ठीक है ना, वसंत है। तो दोनों ही पद सार्थक हैं, ये अलग अलग अर्थ वाले हैं, ठीक है ना। अब एक कोई बालक ये कह रहा, गुरुजी पराग पराग भी तो है। अरे पराग पराग है, लेकिन पराग पराग नहीं है, ये परागत का हिस्सा है। ता, इसमें ता और है ना साथ में, त। अब देखो लतांत, यहाँ जो लतांत दिखाई दे रहा है और यहाँ लतांत दिखाई दे रहा है ना, लेकिन ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो मृदुल तांत है, मृदुल तांत, कोमल, ठीक है ना। अब मृदुल तांत है, ये मृदुल शब्द का ला लिया गया है यहाँ से, ठीक है ना, ये यहाँ से उठाया गया है, ये शब्द मृदुल है और ये तांत है, लेकिन इसका ला लेकर के तुम देख रहे हो तो ये शब्द तो हो गया निरर्थक, ठीक है ना, और ये शब्द हो गया सार्थक, ठीक है। पराग शब्द हो गया सार्थक और परागत ये हो गया निरर्थक, क्योंकि ये ता का हिस्सा है, निरर्थक। तो कुल मिला के बात यह है कि दोनों शब्द समान होने चाहिए, दोनों सार्थक होने चाहिए, चाहे एक अर्थ यानी सार्थक हो निरर्थक हो या दोनों पद निरर्थक हो। कुल मिला के बात यह है कि भाई देखो, यहाँ हमने ये सीखा बस कि अलग अलग ऐसे कह दो, अर्थ के किए जाने पर अलग अलग अर्थ वाले स्वर व्यंजन समुदाय की यदि लगातार आवृत्ति हो रही है, अगर लगातार तुम्हें स्वर व्यंजन समूह दिखाई दे रहा है तो वहाँ यमक अलंकार है, तुम तो ये समझ लो। जैसे पलाश पलाश, ठीक है ना, सुरभिम सुरभिम, लतांत लतांत दिख रहा है ना तुम्हें, ये छोड़ो कि ये मृदुल के ला का हिस्सा है, पराग पराग, अगर लगातार आवृत्ति हो रही है तो वहाँ कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। अर्थ फर्थों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ शब्द अलंकार है, ठीक है भाई, आया ना समझ में, प्राय ऐसी कंडीशन होगी। तो लिखें, यमक अलंकार सत्य अर्थे, सत्य अर्थे पृथक अर्थाया स्वर व्यंजन सहते स्वर व्यंजन सहते क्रमेण तेनेव वृत्तियम कम विनगद्यते। विनगद्यते,
अर्थ लिखें। अर्थ के किए जाने पर, अर्थ के किए जाने पर अर्थ के किए जाने पर अलग अलग अर्थ वाले, अलग अलग अर्थ वाले स्वर व्यंजन समुदाय की, स्वर व्यंजन समुदाय की कोष्टक में लिखो शब्द समूह की, उस ही क्रम से, उस ही क्रम से तेन एव क्रमेण, उस ही क्रम से आवृत्ति, उसी क्रम से, चाहो तो नीचे लगातार लिख दो कोष्टक में, लगातार आवृत्ति हो रही हो, नहीं कोई गैप नहीं होगा। देखो लगातार हो रही है, प्लास प्लास आगे वाले में कोई गैप नहीं होगा, प्लास प्लास, पराग पराग, मृदुल तान, लतांत लतांत, सुरभिम सुरभिम, लगातार आवृत्ति हो रही हो तो उसे यमक अलंकार के नाम से जाना जाता है। अगर उन दोनों शब्दों, समान शब्दों के बीच में कोई तीसरा और आ गया तो फिर वहां यमक नहीं होगा, है ना। हाँ, अगर अगर एक ही बार दोहराया गया है तो छेकानुप्रास, और दो तीन बार आ गया, जैसे त्वमेव आ गया था, कई बार आया था, उसमें 6-7 बार आया था ना, तो वो आपका वृत्त्यनुप्रास हो गया था। तो लिखे हैं उसे यमक अलंकार के नाम से जाना जाता है। अब विशेष बिंदु डालें, विशेष बिंदु, और विशेष बिंदु में लिखेंगे आवृत्ति होने वाले समुदाय की लगभग 3 स्थितियां होती हैं। आवृत्ति होने वाले समुदाय की लगभग 3 स्थितियां होती हैं। नंबर 1, कहीं कहीं दोनों पद सार्थक होते हैं, दोनों पद सार्थक होते हैं। दोनों पद सार्थक होते हैं। अगला, कहीं एक पद सार्थक, तो दूसरा निरर्थक होता है। कहीं एक पद सार्थक तो दूसरा निरर्थक होता है। निरर्थक होता है। और कहीं दोनों ही पद निरर्थक होते हैं। कहीं दोनों ही पद निरर्थक होते हैं। कहीं दोनों ही पद निरर्थक होते हैं। तो देखो, विश्वनाथ ने आवृत्ति होने वाले यमक अलंकार की जो स्थितियां हैं वो 3 मानी हैं। कहीं दोनों पद सार्थक होंगे, कहीं एक सार्थक एक निरर्थक होगा, कहीं दोनों ही पद निरर्थक होते हैं। ठीक है ना।
अब आगे लिखें नीचे एक लाइन छोड़ते हुए, नोट में चल रही है बात अभी। इन सभी स्थितियों का निराकरण जो तीनों स्थितियां निकली है ना, इनके बारे में कहा है विश्वनाथ ने। इन सभी स्थितियों का निराकरण लक्षण में विद्यमान, लक्षण है ना आपका, ऊपर दिया गया है, लक्षण में विद्यमान सत्यर्थे, इस पद से हो जाता है। सत्यर्थे का मतलब है अर्थ हो रहा हो तो, सत्यर्थे पद से हो जाता है, हो जाता है। जैसे लक्षण में विद्यमान सत्यर्थे पद से हो जाता है, जैसे, अब इसको लिख दो उदाहरण को। नव पलास पलास वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुल तांतम लतांतम अलोकयत, लतांतम अलोकयत स सुरभिम सुरभिम सुमनोभराई। नीचे स्पष्टीकरण लिखेंगे। स्पष्टीकरण यहाँ पर पहले चरण में विद्यमान पहले चरण में विद्यमान प्रथम पलाश का अर्थ पत्ता, तथा दूसरे पलाश का अर्थ ढाक वृक्ष है। ढाक होता है ना, जैसे एक ढाक चौड़े चौड़े पत्तों वाला होता है एक, ढाक वृक्ष है। तथा चौथे चरण में विद्यमान देखो यहां पर भी सुरभिम लगातार आए हैं, है ना। तो चौथे चरण में विद्यमान पहले सुरभिम शब्द का अर्थ, सुरभिम शब्द का अर्थ सुगंध, तथा दूसरे सुरभिम
शब्द का अर्थ बसंत ऋतु है। दूसरे सुरभिम शब्द का अर्थ वसंत ऋतु है। अब नीचे लिखो, लेकिन दूसरे और तीसरे चरण में भी किसी ने कहा होगा कि पहले और चौथे चरण में ही यमक है क्या? तो विश्वनाथ ने स्पष्टीकरण किया है इस बात का, जो हम लिखा रहे हैं। लेकिन दूसरे और तीसरे चरण में भी, इस बात को लिखें, दूसरे और तीसरे चरण में भी शब्द समूह की आवृत्ति हुई है। शब्द समूह की आवृत्ति हुई है, जिसमें दूसरे चरण में पहला पराग तो दूसरे चरण में पहला पराग तो सार्थक है। पहला पराग तो सार्थक है, कोमा दूसरा पराग शब्द परागत का हिस्सा है। दूसरा पराग शब्द परागत का हिस्सा है, यानी ता और है उसमें एक जैसे नहीं है, ये परागत का हिस्सा है। इसलिए दूसरा पराग निरर्थक है। दूसरा पराग निरर्थक है। नीचे की लाइन में लिखे, तीसरे चरण में, बात दूसरे चरण की हो गई, अब चलते हैं तीसरे चरण में, जो लतांत वाला हिस्सा है। तीसरे चरण में विद्यमान दूसरा लतांतम शब्द सार्थक है। दूसरा लतांतम शब्द सार्थक है। लेकिन पहले लतांत में तो पहले लतांतम में तो मृदुल के पहले लतांतम में तो मृदुल के ला को लिया गया है। ये मृदुल, मृदुल का मतलब है कोमल, है ना? हाँ, पहले लतांतम में तो मृदुल के ला को लिया गया है, इसलिए पहला लतांत निरर्थक है। अब देखो कहने का मतलब क्या है, निष्कर्ष में लिखाएंगे हम कि कुछ विद्वान कहने लगे पहले चरण में और चौथे चरण में यमक अलंकार है भैया। कुछ विद्वान कहने लगे दूसरे और तीसरे में भी तो आवृत्ति हो रही है ना? तो आचार्य विश्वनाथ ने क्लियर कर दिया कि यहाँ शब्द समूह समानार्थक नहीं होना चाहिए। सार्थक हो या निरर्थक हो, दोनों ही अलग अलग अर्थ वाले हों, एक सार्थक हो एक निरर्थक हो, या दोनों ही निरर्थक हों, लेकिन समानार्थी नहीं होना चाहिए।
ये बात आचार्य विश्वनाथ ने कही। तो उन्होंने कहा कि जब ऐसा कह दिया तो निष्कर्ष रूप में दूसरे और तीसरे चरण में भी यमक अलंकार हो गया। ठीक है ना। तो आप तो ऐसे समझिए कि भाई लिखें, निष्कर्ष लिखो, निष्कर्ष में लिखें उपर्युक्त चारों ही चरणों में, उपर्युक्त चारों ही चरणों में यमक अलंकार स्पष्ट प्रतीत होता है। चारों ही चरणों में यमक अलंकार स्पष्ट प्रतीत होता है। अब देखो दूसरा उदाहरण अगला उदाहरण लिखेंगे, अस्ति सर्वत्र अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरम नीरजराजितम नीरजराजितम अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरम नीरजराजितम रमते न मरालस्य, रमते न मरालस्य मरालस्य मानसम मानसम विना। देखो शब्द समूह की लगातार आवृत्ति हो रही है, मानसम मानसम विना। अब यहाँ देखो, अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरम नीरजराजितम रमते न मरालस्य मानसम मानसम विना। इस उदाहरण को देखिए, अर्थ से यहाँ हालांकि देखो थोड़ा सहयोग करेगा, आपको लगातार शब्द समूह आवृत दिखाई दे रहा है, लगातार। देखो लक्षण में कहा है ना हमने, तेन एव क्रमेण, उस ही क्रम से, क्रम से का मतलब है लगातार, लगातार आवृत्ति हो रही हो तो यमक अलंकार होगा। देखिए मानसम मानसम हो रही है ना लगातार। अब अर्थ करके देख लेते हैं, यद्यपि सर्वत्र माने सब जगह, नीरम माने जल, नीरज माने कमलों से, राजितम माने सुशोभित है। यद्यपि सब जगह जो जल है वो कमलों से सुशोभित है, लेकिन मरालस्य, मरालस्य कहते हैं हंस को, लेकिन जो हंस होते हैं ना, हंस, हंस का जो मानसम माने मन है, पहले मानसम शब्द का अर्थ है मन और दूसरे मानसम शब्द का अर्थ है मानसरोवर, मानसरोवर। ठीक है ना। मानसम शब्द का दूसरे का अर्थ है मानसरोवर। अब इसका अर्थ क्या निकलेगा, यद्यपि सब जगह कमलों से सुशोभित जल विद्यमान है, लेकिन जो हंस होता है ना, उस हंस का जो मन है वो मान सरोवर के बिना रमण नहीं करता, वो तो भैया कैलाश वाली मान सरोवर में ही विद्यमान रहता है। तो देखो पहले मानसम शब्द का अर्थ है मन और दूसरे मानसम शब्द का अर्थ क्या है, मानसरोवर। शब्द समूह लगातार आवृत होना चाहिए। लिखें, अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरम नीरम नीरजराजितम रमते न मरालस्य मानसम मानसम बिना। तो चौथे चरण में आपको मानसम मानसम दिखाई दिया है, आ रहा है ना समझ में सबके। तो अगर शब्द समूह की लगातार आवृत्ति हो रही है, अब चाहे वे दोनों सार्थक हों चाहे दोनों निरर्थक हों, चाहे एक सार्थक हो या निरर्थक हो, अलंकार कौन सा होगा, यमक। ठीक है ना। हाँ नहीं, अगर तुम ये कह रहे हो नीरम और नीरज यहां जो दिख रहा है, अच्छा उसकी वजह से कह रहे हो, जैसे अभी पराग परागत बताया है। हाँ तो देखिए पराग पराग वहां तक एक कंडीशन थी, यहां अनुस्वार का बहुत बड़ा फर्क पड़ गया। हाँ इसमें यमक में सेम होना चाहिए,
जैसे मानसम, मानसम, देखो सुरभिम, कहाँ गया हीरा, सुरभिम, सुरभिम, है ना। पलास, पलास, और देखो पराग और पराग यहां तक सेम है। लतांतम, लतांतम, बिल्कुल सेम होना चाहिए। हाँ, सत्यर्थे को अनुस्वार, अनुस्वार ने, भाई अब यहाँ अगर ये ऐसा होता कि नीरम ऐसा करके और जा और सम्मिलित होता, तो यहाँ हम यमक ले जाते ऊपर के चरण में, लेकिन ये तो नीरज कमल शब्द है ना, इसलिए इसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तो आप अलंकार करोगे तो आप कौन सा कर सकते हो, अनुप्रास के अंतर्गत आ जाएगा, छह का अनुप्रास आ जाएगा, ठीक है ना। और अनुप्रास तो लगभग सब जगह हो ही जाता है। अगर आपको ऑप्शन में अनुप्रास दिख जाए तो एक बार गौर कर लेना लाइन पे, ठीक है। तो देखो, वैसे अनुप्रास वो देगा नहीं, क्यों, क्योंकि अनुप्रास से आगे भी, अनुप्रास तो एक सरल है, इसको कौन देता है, कोई नहीं देता, गया जमाना अनुप्रास का। हाँ, स्वर व्यंजन समूह की नहीं हो रही भाई, लक्षण में कहा है ना, माँ आ गया ना, वहां नीरज में माँ कहाँ है, राप है। स्वर व्यंजन समुदाय की क्रम से आवृत्ति होनी चाहिए। लक्षण में और क्या बताया, लक्षण में यही तो कहा है कि अर्थ के किए जाने पर अलग अलग अर्थ वाले स्वर व्यंजन समुदाय की उसी क्रम से, जैसे पहले शब्द में बिंदी लग रही है तो बिंदी, आ लग रहा है तो आ, जैसे अक्षर हैं वैसे हु बहू आने चाहिए। सुरभिम, सुरभिम हु बहू आ रहे हैं, और आगे मानसम, मानसम हु बहू आ रहे हैं। तो लिखो, अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरम नीरज राजितम, रमते न मरालस्य मानसम, मानसम बिना। नीचे लिखो स्पष्टीकरण, यहां पर चतुर्थ चरण में विद्यमान, चतुर्थ चरण में विद्यमान पहले मानसम शब्द का अर्थ, पहले मानसम शब्द का अर्थ मन तथा दूसरे, दूसरे सीधे कर दो, दूसरे मानसम शब्द का अर्थ, हाँ ऐसे ही, दूसरे मानसम शब्द का अर्थ मानसरोवर, दूसरे मानसम शब्द का अर्थ मानसरोवर है। हम्म, हम्म, मानसरोवर है। अब देखो आगे, आगे आना समझ में, शब्द समूह लगातार आएंगे, जैसे हैं ऐसे हूबहू आएंगे। अब देखो आगे श्लेष अलंकार, श्लेष, श्लेष अलंकार क्या कहता है, इसका लक्षण, करूंगा कोशिश, देखो इसका लक्षण, श्लिष्टै पदै अनेकार्था विधाने, श्लिष्टै पदै अनेकार्था विधाने श्लेषः इष्यते, श्लेषः इष्यते। देखो ये क्या कहने लगा, श्लिष्टै पदै अनेकार्था विधाने श्लेषः इष्यते, श्लेषः इष्यते।
श्लिष्टै पदै, यहाँ तृतीया का बहुवचन लग रहा है। श्लिष्ट पदों के द्वारा, पद यानी शब्द में विभक्ति लगा देंगे तो पद बन जाएगा। श्लिष्ट पद के द्वारा जब अनेक अर्थ अभिधाने, अनेक कहते हैं एक से अधिक, ना एक, एक नहीं हो, एक से ज्यादा हो। जब श्लिष्ट पद के द्वारा अनेक अर्थों का कथन कर लिया जाए तो वहां श्लेष अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? श्लेष। जब श्लिष्ट पद के द्वारा, श्लिष्ट का मतलब है श्लिष्ट श्लिष्ट का मतलब है जुड़ा हुआ या चिपका हुआ, चिपका हुआ, जुड़ा हुआ या चिपका हुआ। आचार्य कहने लगे कि मैं तो आपको ऐसे समझा दूं कि शब्द एक होगा, अर्थ एक से ज्यादा होंगे, अर्थ अनेक होंगे, एक से ज्यादा, ठीक है ना? एक से ज्यादा होंगे, एक से अधिक होंगे, यानी अनेक होंगे। आप तो ये समझ लो, ठीक है ना? देखो ये समझ लीजिए आप। देखो इसने कहा श्लिष्ट पद का मतलब क्या है भैया? पहले तो ये समझाओ गुरुजी, श्लिष्ट ही पद ही ये क्या बीमारी है? तो श्लिष्ट का मतलब है जुड़ा हुआ या चिपका हुआ, यानी शब्द एक हो और आप जब अर्थ करने जा रहे हो, क्योंकि ये उभय अलंकार है ना, यहाँ अर्थ भी जरूरी होगा, क्योंकि शब्द के साथ साथ यदि आप अर्थ कर पा रहे हो तो ये अलंकार आप अच्छे से कर लोगे। तो इसने कहा श्लिष्ट का मतलब है जुड़ा हुआ या चिपका हुआ, शब्द एक हो और उसके अर्थ एक से ज्यादा यानी अनेक हो, तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम कहें कि भाई देखो, प्रतिकूलताम, प्रतिकूलताम, उपगते हे विधौ विफलत्वम इति, विफलत्वम इति बहुसाधनता, बहुसाधनता, अवलंबनाय, अवलंबनाय, दिन भर्तुः, अभून्न, पतिष्यतः, पतिष्यतः, कर सहस्रमपि, कर सहस्रमपि। देखो इसने क्या कहा, प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ, विफलत्वम प्रचलित उदाहरण है, प्रसिद्ध उदाहरण है, ये उदाहरण तुम्हें याद होनी चाहिए और ज्यादातर यही आ जाते हैं। प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ विफलत्वम एति बहुसाधनता अवलंबनाय धन भर्तु अभून्न पतिष्यतः कर सहस्रम अपि। इस पद्य के अंतर्गत विधौ, देखो विधौ शब्द है ना, ये दो तरीके से बन जाएगा। एक तो विधि शब्द से भी बन सकता है और एक विधु शब्द से भी बन सकता है, विधि और विधु, ठीक है ना? हमारे यहाँ देखो, जैसे अभी बात बताई, अभी कहा गया था कि जैसे हिंदी से समझा दो एक बार पहले। अब हिंदी की बात करें हम, जैसे यमक अलंकार है, यमक में तुमने हिंदी में उदाहरण देखा होगा, कनक कनकते सौगनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग पा पाए। तो शब्द लगातार आएंगे कनक कनक। एक कनक शब्द का मतलब है धतूरा और दूसरे का मतलब है सोना। धतूरे को खाते ही आदमी बोराए, पागल सा हो जाता है ना, नशा हो जाता है उसे। और दूसरे जो कनक है, सोने को मिलते ही आदमी क्या है, वैसे पागल हो जाता है। जब आदमी को सोना मिल जाए तो आदमी फिर काबू सेटेगा, वो
काहुए 1 आध किलो तुम में तो कोई ये मिल जाए, अरे चूल्हे में जान दे, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड है ना, 1 किलो मिल गो, या हम जरूरत पड़ेगी नहीं सो जराए और वे क्या है ना, ऐसे ही होगा ना। अब बात श्लेष की आई, वहां तो शब्द भी अलग होंगे, अर्थ भी अलग होंगे, इसलिए उसमें यमक अलंकार में यहां शब्द एक होगा लेकिन अर्थ एक से ज्यादा होंगे। जैसे उदाहरण के लिए, सुवरन को ढूंढे फिरे कवि कामी और चोर। एक शब्द आता है, मैं हिंदी की लाइन लिख देता हूं इसको, सुवरन को ढूंढे फिरे कवि कामी चोर। लो भाई, एक सुवर्ण शब्द में यहां श्लेष अलंकार है। कैसे है, देखो, कवि कामी चोर, कवि ने यह कहा है कि सुवर्ण को ढूंढे फिरे कवि कामी और चोर। अब सुवर्ण शब्द में सुवर्ण के 3 अर्थ हो गए। कवि के संदर्भ में सुवर्ण, अच्छे अच्छे वर्ण, यहां कवि के संदर्भ में होगा अच्छे अच्छे वर्ण, अच्छे अच्छे शब्द समूह। कवि क्या करता है, अच्छे अच्छे शब्द समूह को चुनेगा और अपनी कविता या काव्य में या गद्य में समाहित कर देगा। तो अच्छे अच्छे वर्ण, ठीक है ना। अब कामी के संदर्भ में इसका क्या अर्थ होगा, सुवर्ण का मतलब है गोरा, वर्ण माने रंग, गोरा रंग, ठीक है ना। यानी कामी व्यक्ति जो होता है वो गोरे कलर को पसंद करता है, गोरे रंग को पसंद करता है। तो बताया कामी के संदर्भ में सुवर्ण शब्द का मतलब है गोरा रंग, और चोर के संदर्भ में सुवर्ण शब्द का अर्थ है सोना, स्वर्ण यानी सोना। अब आचार्य कहने लगे कि सुवर्ण का तीनों के संदर्भ में अलग अलग अर्थ है, शब्द एक है, अर्थ एक से अधिक है, एक से ज्यादा निकल रहे हैं उस शब्द के। जब शब्द एक हो और उससे जुड़े हुए विभिन्न अर्थ निकलने लग जाएं तो वहां कौन सा अलंकार होगा, श्लेष। तो देखो, सुवर्ण को ढूंढे फिरे कवि कामी और चोर, कवि के संदर्भ में अच्छे अच्छे वर्णों को तो कवि ढूंढता फिरता है, कामी गोरे कलर को ढूंढता रहता है, और चोर सोने को ढूंढता रहता है। तो तीनों के संदर्भ में इसके 3 अर्थ निकल के आ गए। जब शब्द एक हो और अर्थ एक से ज्यादा हो तो वहां कौन सा अलंकार होगा, कौन सा होगा भाई, श्लेष अलंकार। शाबाश, ठीक है ना। अब देखिए, हमने कहा प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ। विधौ शब्द में, विधौ शब्द है ना, अपने संस्कृत में देखिए, अब ये विधि से भी बनता है और विधु से भी बनता है। विधि का बनता है सप्तमी का एक वचन, इना ए ए ए औ, ठीक है ना। सप्तमी के एक वचन में बनेगा कि नहीं बनेगा, हरि का हरऊ बनता है कि नहीं है, पावड़े नहीं तो देख रहे हैं। देखो, विधु गुरु, गुरु ऊ है ना, उकारांत है, इसका भी सप्तमी एक वचन बनता है, उना अवे ओ ओ अव, ठीक है ना। तो ये भी सप्तमी का एक वचन विधौ बनेगा, इसका भी सप्तमी का एक वचन विधौ बनेगा। अब विधि शब्द का मतलब क्या है, इसका मतलब है विधु शब्द है, विधौ शब्द है ना, उसके 2 अर्थ निकले, विधि और विधु। विधि को तो हिंदी में कहते हैं भाग्य, और विधु शब्द का मतलब होता है चंद्रमा, ठीक है ना। अब ये हमने वर्ण के आधार पर अंतर है, इसमें ई और ऊ वर्ण का अंतर है, इसलिए यहां वर्णगत श्लेष हो जाएगा। और नीचे के चरण में, चौथे चरण में कर शब्द में भी श्लेष अलंकार है। कर शब्द के 2 अर्थ आएंगे इस पद्य में। एक कर शब्द का अर्थ है, हाँ जी, एक कर शब्द का अर्थ है हाथ, और दूसरे शब्द का अर्थ है किरण। सूर्य के संदर्भ में तो किरण है, सूरज के या सूर्य के संदर्भ में तो किरण अर्थ आएगा इसका, और मनुष्य के संदर्भ में इसका अर्थ क्या आएगा, हाथ, ठीक है ना। अब देखो, हम इसका अर्थ करते हैं। प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ, ध्यान देना, विधौ का मतलब है, एक बार हम भाग्य से ले लेते हैं इसका अर्थ, भाग्य के प्रतिकूलता को प्राप्त हो जाने पर, उपगते चले जाने पर, भाग्य के प्रतिकूल हो जाने पर, विपरीत हो जाने पर, बहु साधनता विफलत्वम, बहुत सारे साधन भी विफल हो जाते हैं। जब हमारा भाग्य विपरीत हो जाता है तो आप कितने इंतजाम कर लियो,
सारे इंतजाम नष्ट हो जाते हैं। आप पहले दिन मन के ऐसा होगो तो ऐसा हो, तो ऐसा होगो तो ऐसा होगो, और जो होना होगो ना वो सबते अलग होगो। ए यार मैंने तो इतने जोर लगाए फिर वो काम बिगड़ो, हो तो कि ना हुए। भाग्य के विपरीत हो जाने पर अनेकों साधन भी विफल हो जाते हैं। अवलंबनाए दिन भर तो भून। अरे यहाँ अभी हम देखो मनुष्य के संदर्भ में ले लें, है ना, मनुष्य के संदर्भ में ले लें तो यहाँ बताया कि कभी स्वामी रहने वाला, कभी कोई स्वामी रहने वाला है ना, जैसे कोई राजा वगैरह वगैरह हो तो भर्तुहु अभूत न, इसे तोड़ेंगे तो अभूत ना आएगा। कभी स्वामी रहने वाले को अवलंबनाए सहारा देने के लिए न नहीं होते। कर माने हाथ, सहस्र माने हजारों, प्रतिशतः माने गिरने वाले। कभी स्वामी रहने वाले व्यक्ति को, मनुष्य को, उसको सहारा देने वाले हजारों हाथ भी उसकी सहायता नहीं कर पाते, यदि उसका भाग्य विपरीत हो गया है तो। ठीक है ना। तो देखना, भाग्य के विपरीत हो जाने पर अनेकों संसाधन भी विफल हो जाते हैं। जैसे कभी कोई स्वामी रहा हो, कोई राजा रहा हो, लेकिन उसका भाग्य विपरीत हो गया है ना, तो उसको सहारा देने वाले, उस गिरते हुए को सहारा देने वाले हजारों हाथ भी अवलंबनाए न उसकी सहायता नहीं कर पाते। प्रतिशतः उस गिरने वाले के लिए अवलंबनाए न उसके सहायक नहीं हो पाते। अब देखो चंद्रमा के पक्ष में देख लो कि चंद्रमा के विपरीत स्थिति में पहुंच जाने पर, चंद्रमा के, ठीक है ना, विधौ चंद्रमा, चंद्रमा के विपरीत स्थिति में पहुंच जाने पर भाई अनेकों संसाधन विफल हो जाएंगे। किसके विफल हो जाएंगे? दिन भर्तुहु, दिनस्य भर्तुहु, दिन का स्वामी। यहां दिन का स्वामी कौन है? सूरज, है ना। चंद्रमा के विपरीत स्थिति में आ जाने पर दिन का स्वामी अर्थात सूरज, और कैसा सूरज? प्रतिशतः गिरने वाला, अस्त होते हुए सूरज को उसकी सहायता करने वाली कर माने किरणें, सहस्र माने हजारों, हजार किरणें भी अवलंबनाए न उसको गिरने से नहीं रोक पाई, अस्त होने से रोक नहीं पाई। भगवान जी की ऐसी लीला है कि वो रेवतक वाला वर्णन आया था ना चौथे सर्ग में, कि ऐसी स्थिति होती है कि देखो ये तो है सूरज और ये है चंद्रमा। सूरज पूरब में उदय होता है तो चंद्रमा किधर अस्त होगा? पश्चिम में, पश्चिम में अस्त होगा निश्चित रूप से। और जब स्थिति विपरीत होगी तो चंद्रमा कहाँ उदय होगा? चंद्रमा पूरब में उदय होता है, चंद्रमा भी पूरब में ही उदय होता है, आप देख लेना भले ही चंद्रमा को। चंद्रमा उदय होगा पूरब में तो सूर्य कहाँ अस्त होगा? पश्चिम में। विपरीत स्थिति है इनकी, सूरज की और चंद्रमा की, है कि नहीं है? इधर सूरज अस्त हो रहा है, इधर चंद्रमा निकल रहा है, इधर चंद्रमा निकलेगा, सूरज इधर अस्त होगा। तो ऐसी स्थिति है दोनों साइड में। अब क्या बताया कि चंद्रमा के विपरीत हो जाने पर, अब चंद्रमा विपरीत हो गया यानी चंद्रमा उग रहा है, चंद्रमा पूर्व दिशा में उग रहा है, उदय हो रहा है। अब चंद्रमा तो हो रहा है उदय, तो सूरज क्या होगा? छिपेगा, अस्त होगा। तो आचार्य क्या कहने लगे कि चंद्रमा के विपरीत स्थिति में आ जाने पर, चंद्रमा विपरीत ही तो आता है, सूरज और चंद्रमा, बहुसाधनता विफलत्वम, जो अनेकों संसाधन थे ना जिन पर सूरज को गर्व था कि मेरी किरणें हजारों लाखों असंख्य संख्या में मेरी किरणें हैं जो धरती तक पहुंचती हैं, ठीक है ना, जो कभी घमंड था उसका, अनेकों संसाधन भी उसके विफल हो गए। किसके? दिन भर तो हो, जो दिन का स्वामी था ना सूरज, उसको, कैसे सूरज को? प्रतिशतः अस्त होने वाले सूरज को अवलंबनाए सहारा देने के लिए अभूत न, सहायक न बन पाई। कर सहस्रम, हजारों किरणें, उसकी हजारों किरणें भी उसे अस्त होने से रोक नहीं पाई। तो दो अर्थ आ गए यहाँ। कर के दो अर्थ हैं, मनुष्य के संदर्भ में हाथ और सूरज के संदर्भ में किरण। विधौ शब्द के भी दो अर्थ हैं, विधि और विधु। विधि का मतलब होता है भाग्य और विधु का मतलब है चंद्रमा। भाग्य के विपरीत होने पर अनेकों संसाधन विफल होते हैं। जैसे कभी, अरे कभी स्वामी रहने वाला है ना,
वो कभी स्वामी रहने वाले व्यक्ति को जो गिर रहा हो, नष्ट हो रहा हो, उसको सहारा देने वाले हजारों हाथ हैं ना, निगम तंत्री मंत्री संतरी सैनिक हाथी घोड़ा सब राजा धराशायी हो जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं जब उनका समय बेकार आता है। तो उनको सहारा देने वाले हजारों हाथ भी अवलंबनाए न न और या में या तोड़ेंगे तो अभूत न सहायक नहीं बन सके, उसके हजारों हाथ भी उसकी सहायता नहीं कर सके। अब कैसे, दूसरे अर्थ में देख लो, चंद्रमा के विपरीत स्थिति में आ जाने पर दिन का स्वामी रहने वाले सूरज को भी प्रतिशतः अस्त होने से हजारों किरणें भी अवलंबनाए न उसको रोक ना सकी। ठीक है ना। तो कुल मिला के विधौ और कर, यहाँ पर श्लेष अलंकार है। विधौ शब्द के दो अर्थ है, विधि और विधु। यहाँ वर्ण का अंतर है, केवल वर्ण का। विधि में ई का और विधु में ऊ का। ई और ऊ वर्ण का अंतर होने से यहाँ वर्णगत श्लेष है। आगे सबंग श्लेष बताऊंगा तो मैं 8 प्रकार का होता है। वत्रयम पत्रयम भाले, वर्ण वचन विभक्ति पद प्रकृति प्रत्यय भाषा और लिंग, 8 प्रकार का होता है। उनमें से वर्णगत श्लेष है ये। तोड़ करके पद का विग्रह करके अर्थ निकाला जाए और बिना विग्रह करे अर्थ निकल जाए, अभंग श्लेष। ये अभंग श्लेष का उदाहरण है कर। ठीक है ना। और कर अब लेको वैसे तो ये है, लेकिन इसकी प्रकृति दो तरीके से हो गई, हाथ और किरण के रूप में। तो यहाँ प्रकृति श्लेष है, प्रकृति श्लेष। तुमसे इतना नहीं पूछेगा वो कि साहब वर्णगत श्लेष है कि प्रकृति श्लेष है, ऐसे पूछ लियो तो कला मंडी खान डोलेंगे वैसी, है ना। तो तुमसे तो केवल ये पूछेगा कि कौन सा अलंकार है। ठीक है ना। तो लिखो श्लेष अलंकार। श्लिष्टै पदै अनेकार्था विधाने श्लेषः इष्यते। जहां पर श्लिष्ट पदों के द्वारा श्लिष्ट पदों के द्वारा अनेक अर्थों का कथन किया जाए, अनेक, अनेक जहां लिखा है वहां लिख देना एक से अधिक। पद एक होगा, अर्थ एक से ज्यादा होंगे। जहां श्लिष्ट शब्दों के द्वारा अनेक अर्थों का कथन किया जाए वहां श्लेष अलंकार होता है। नीचे नोट डालें, लिखें। श्लिष्ट पद का अर्थ होता है, नोट में लिखेंगे, श्लिष्ट पद का अर्थ होता है जुड़ा हुआ या चिपका हुआ। अर्थात जब शब्द एक हो और उसके अर्थ एक से अधिक निकलने लग जाएं, एक से अधिक निकलने लग जाएं, तो वहां श्लेष अलंकार होता है। तो वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण लिख दो, प्रतिकूलताम वाला। अनुप्रास तो हर जगह हो जाएगा।
वह अनुप्रास तो हर जगह हो जाएगा, व्यंजन वर्ण की समानता हो, बस स्वर से भी लेना देना नहीं है। अनुप्रास तो वो एक विशेष कंडीशन में देगा। कोई बहुत ही सीधो साधो और कम पढ़े लिखे आदमी होगा ना, हाँ, फिर तो मुझे देखो छेकानुप्रास, प्रत्यनुप्रास, श्रुत्यनुप्रास, लाटानुप्रास। जब तो नहीं पढ़े लिखे हो सो, अगर मैंने अनुप्रास दे दियो और कोई दे दियो तो अनुप्रास तो हर एक में आ जाएगा। हाँ, केवल अनुप्रास नहीं देगा, अनुप्रास के भेदों में से दे सकता है। अनुप्रास तो हर जगह हो जाएगा, क्योंकि वहां तो वो केवल न्यू के है, पर्ण साम्यम अनुप्रास। हाँ, आ ही जाएंगे ऐसे अक्षर एक आध तो। विफलत्वम इति, नहीं हलंत है। इति, इति माने प्राप्त होना। माँ में हलंत है तभी तो एक ही मात्रा है, अगर हलंत नहीं होता तो डबल हो जाती फिर। हम्म, विफलत्वम एति। अब अर्थ लिखो भाई इसका। लिखें, चलो अर्थ की बजाय थोड़ा स्पष्टीकरण लिख लेते हैं पहले। लिखें, यहाँ विधौ शब्द में, पीछे अर्थ लिखेंगे फिर। यहाँ विधौ शब्द में श्लेष अलंकार है। उसने देखो शब्द भी कितने दिमाग से सोच समझ करके जोड़ा होगा विधौ, कि शब्द एक हो जाए और अर्थ अलग अलग हो जाए। कैसे? अरे ये तो विधि का भी बनता है, ये विदु का भी बनता है, और दोनों का बनता है, तो दोनों तरह से अर्थ निकालो अब इसका, है ना। तो लिखें, यहाँ विधौ शब्दों में श्लेष अलंकार है, क्योंकि क्योंकि यह विधि एवं विधु, इन दोनों शब्दों का, इन दोनों शब्दों का सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप है। विधि और विधु, इन दोनों शब्दों का सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप है। यहाँ सिर्फ ई ऊ वर्ण का अंतर है। विधि और विधु में ई और ऊ कोई तो है, विधि में ई आ रही है, विधु में ऊ आ रहा है। यहाँ सिर्फ ई ऊ वर्ण का अंतर है, इसलिए वर्णगत सभंग श्लेष अलंकार है। वर्णगत सभंग श्लेष अलंकार है। सभंग श्लेष अलंकार है। नीचे लिख दो, विधि बराबर भाग्य और विदु बराबर चंद्रमा। दूसरी नोट में नंबर 2, इसी प्रकार चतुर्थ चरण में
कर शब्द में प्रकृतिगत श्लेष है, कर शब्द में प्रकृतिगत, कर शब्द में प्रकृतिगत श्लेष है। इसी प्रकार चतुर्थ चरण में कर शब्द में प्रकृतिगत श्लेष है। इसके भी दो अर्थ हैं। इसके भी दो अर्थ हैं। सूर्य के पक्ष में किरणें, सूर्य के पक्ष में किरणें तथा मनुष्य के पक्ष में, सूर्य के पक्ष में किरणें तथा मनुष्य के पक्ष में सहारा देने वाले हाथ, मनुष्य के पक्ष में सहारा देने वाले हाथ। अब अर्थ लिखेंगे इसका, ठीक है ना। अब क्लियर हो गया हमें, कर के दो अर्थ हैं और विधौ के दो अर्थ हैं। अब लिखो अर्थ नंबर 1। भाग्य के विपरीत हो जाने पर, भाग्य को अंडरलाइन कर दें, भाग्य के विपरीत हो जाने पर अनेक संसाधन भी व्यर्थ हो जाते हैं। भाग्य के विपरीत हो जाने पर अनेक संसाधन भी व्यर्थ हो जाते हैं। व्यर्थ हो जाते हैं। कभी स्वामी रहने वाला व्यक्ति, कभी स्वामी रहने वाला व्यक्ति जब अवनति को प्राप्त होता है तो उसको सहायता देने वाले हजारों हाथ भी सहायता देने वाले हजारों हाथ भी सहारा नहीं दे पाते। सहायता देने वाले हजारों हाथ भी उसकी सहायता नहीं कर पाते या सहारा नहीं दे पाते। हाँ, जब समय खराब आता है ऐसे ही है। तुम्हें ना देखो, सब कुछ याद है, सब कुछ याद है, लेकिन परीक्षा के समय अगर स्थिति विपरीत हो गई, तुम लेट हो गए घुसते समय, है ना, हाँफते हाँफते पहुंचे सेंटर पे जाके और गेट का ताला लगा हुआ मिला। अब बताओ, तुम्हारी पढ़ाई, तुमको सहयोग, तुम्हारी कमरा, तुम्हारे टीचर जिन्होंने तुम्हारी बहुत सहायता दी थी, आज क्या हो गया? सब कुछ खत्म। कारण तुम्हारा भाग्य विपरीत हो गया। भाग्य के विपरीत हो जाने पर जिन लोगों ने तुम्हारी सहायता की थी, जो तुम्हें वहां तक भी लेके गया था सेंटर तक, लेकिन थोड़ी सी लेट हो गए और उसका अंदर से लॉक बंद। भाग हो गया ना भाग्य विपरीत। अब क्या हो? कुछ नहीं, ठीक है ना? है नहीं, भाग्य सब कुछ नहीं होता, दोनों सब कुछ होते हैं। भाग्य और कर्म साथ साथ चलता है, लेकिन कर्म प्रधान होता है और भाग्य बाद में बनता है ना। लेकिन हमें समय से पहुंच जाएंगे तो हमारा भाग्य भी सहयोग करेगा। और हम कोई काम समय पे ना करें और कहें भाग्य में होगा सो देखो जाएगा, फिर कुछ नहीं हो सकता।
अब आगे लिखें अर्थ 2। ये तो पहला अर्थ हो गया भाग्य की। अब दूसरा अर्थ, चंद्रमा के प्रतिकूल दशा में, चंद्रमा के प्रतिकूल दशा में उदय हो जाने पर, उदय हो जाने पर अस्त होते हुए सूर्य को, अस्त होते हुए सूर्य को उसकी हजारों किरणें भी, अस्त होने से, उसकी हजारों किरणें भी अस्त होने से नहीं रोक सकी। तो कुल मिला के बात यह है कि शब्द एक हो और अर्थ एक से ज्यादा निकलने लग जाएं उसके, तो अलंकार कौन सा होगा? श्लेष। ठीक है ना। अब देखो, श्लेष अलंकार 3 प्रकार का होता है। आगे बढ़ते हैं। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार 3 प्रकार का होता है, उसके 3 भेद हो जाते हैं। ठीक है ना, इसके 3 भेद हो जाते हैं। अब 3 भेद कौन से होंगे? तो देखो, अभंग है ना, एक सामान्य जानकारी ले लेते हैं। सभंग और सभंग धन अभंग, यानी सभंगाभंग, सभंगाभंग श्लेष, अभंग श्लेष, सभंग श्लेष और सभंगाभंग श्लेष। अभंग का मतलब क्या है? कि भंग ना करें। भंग का मतलब है पदों का विग्रह, तोड़ना। जब एक से अधिक अर्थ निकालने के लिए पदों का विग्रह न किया जाए, पदों का विग्रह न करना क्या कहलाएगा? अभंग। पदों का विग्रह न किया जाए और फिर भी अर्थ निकले तो अभंग श्लेष। और सभंग का मतलब क्या है? कि पदों का विग्रह, सभंग, भंग माने तोड़ा जाए, पदों का विग्रह किया जाए। ठीक है ना, किया जाए। जब पद का विग्रह करने पर एक से ज्यादा अर्थ निकले तो होगा सभंग। और जब पद का विग्रह ना करने पर भी उसके एक से ज्यादा अर्थ निकले तो होगा वह अभंग। और सभंग अभंग का मतलब है एक बार पदों का या पद का विग्रह किया जाए तब अर्थ अलग निकले, और एक बार पद का विग्रह या पदों का विग्रह न किया जाए, पद का विग्रह करके अर्थ निकले या पद का विग्रह न करके अर्थ निकले। ठीक है ना, न करके। ठीक है भाई, एक बार पद का विग्रह करके अर्थ निकाल लें, एक अर्थ तो वो निकल के आ गया। एक बार विग्रह ना करके निकाल लें, पूरे शब्द का अर्थ निकाल लें एक तो, और एक उसे तोड़ तोड़ के निकाल दें। ठीक है ना, तो अर्थ तोड़ के निकालेंगे एक अर्थ और जोड़ के निकालेंगे एक अर्थ। तो जब तोड़ के निकालेंगे देखो तो हो जाएगा सभंग, और बिना तोड़े निकालेंगे तो हो जाएगा अभंग। और तोड़ के निकालें और जोड़ के निकालें, दोनों तरीके से निकालें तो हो जाएगा सभंगाभंग। बिना तोड़े अर्थ निकले अभंग, तोड़ के अर्थ निकले सभंग, और तोड़े और बिना तोड़े दोनों तरीके से निकले सभंगाभंग। ठीक है ना। तो लिखो, श्लेष अलंकार 3 प्रकार का होता है। तीन प्रकार का होता है, अभंग श्लेष, सभंग श्लेष, सभंगाभंग श्लेष। तीनों नाम लिख दो और नंबर 1 डाल दो, अभंग श्लेष। अभंग श्लेष, अभंग श्लेष में लिखेंगे जहां पर दूसरा अर्थ निकालने के लिए पदों का विग्रह नहीं करना पड़ता,
पदों का विग्रह नहीं करना पड़ता, नहीं करना पड़ता, तो वहां अभंग श्लेष अलंकार होता है। जैसे उक्षलद, भूर कीलाल, सुसुबे, वाहिनीपति। देखो भाई, याद रखेंगे, यही लाइनें आती हैं ज्यादातर। उक्षलद भूर कीलाल सुसवे वाहिनीपति। क्या कहने लगा? देखो, यहां पर शब्दकोश उठा के देखेंगे ना, तो कीलाल शब्द के दो अर्थ हैं। देखो, कीलाल, कीलाल शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो है खून और एक है जल। ठीक है ना? पहले समझ लो, कीलाल शब्द के दो अर्थ होते हैं शब्दकोश में, एक खून और एक जल। ऐसे ही वाहिनी शब्द के भी दो अर्थ हैं। मैंने तोड़ा थोड़ी है, बिना तोड़े अर्थ निकले, अभंग, है ना? तोड़ा नहीं है। वाहिनी शब्द के भी दो अर्थ हैं। एक तो है आपका सेना, वाहिनी का मतलब सेना होता है, और एक होता है आपका नदी, बहाकर ले जाने वाली नदी। अब देखो, इन दोनों अर्थों से एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकल गए। जब शब्द एक हो और अर्थ एक से ज्यादा हो तो श्लेष अलंकार, और बिना तोड़े निकल रहा है तो अभंग श्लेष। अब देखो, कीलाल के दो अर्थ हैं खून जल, वाहिनी के दो अर्थ हैं सेना और नदी। अब इसके दो अर्थ निकलेंगे इस लाइन के। उछलते हुए, भूरी माने बहुत अधिक, खून माने खून से, कीलाल माने खून से, उछलते हुए बहुत अधिक खून से सेनापति सुशोभे, सुशोभित होने लगा। जैसे सेनापति ने क्या है, दुश्मन को काट दिया, मार दिया, उसमें से बहुत सारा खून आकर के उसके चेहरे पे लग गया, उसके कपड़े बिगड़ गए, चेहरा बिगड़ गया, और सब लोग कह रहे हैं सेनापति की जय, सेनापति की जय, क्योंकि दुश्मन मार दिया उसने। ठीक है? अब देखो, और वैसे तुम एक सामान्य रूप से खून में हाथ और वैसे आके और भागेंगे, तुम्हें देख के तुम घृणा करेंगे नहीं करेंगे? सब लोग, सब लोग तुम खून फून वगैरह वगैरह में ऐसे है, क्या आ जाओ, ए ये क्या कर रहा है, चल तो है क्या, न कीच में हाथ में गाल लाओ तुम, चल दो है क्या, कंसराय पर धड़ाक सीना, दो है क्या? अब देखो, उछलते हुए बहुत अधिक खून से सेनापति सुशोभित होने लगा। एक अर्थ तो ये निकल के आ गया। अब दूसरा अर्थ, उछलते हुए बहुत अधिक जल से, नदियों का स्वामी, नदियों का पति। अब वाहिनी पति कहते हैं समुद्र को। किसको कहते हैं? समुद्र को। उछलते हुए बहुत अधिक जल से समुद्र सुशोभित होने लगा। समुद्र में ज्वार भाटे उठ रहे हैं, पूर्णिमा वगैरह वगैरह इनकी वजह से ज्वार भाटे आते हैं ना, पानी लहरें यूं। अब तुम लोग देखने गए भैया बीच वगैरह वगैरह पे इन पे गए, और जाकर के वहां देखा, यार कितना शानदार दृश्य है ना? ये लाइन भी देखो, उछलते हुए बहुत अधिक जल से समुद्र, नदियों का स्वामी समुद्र सुशोभित होने लगा। एक ही लाइन के दो अर्थ निकल के आ गए। उछलते हुए खून से सेनापति सुशोभित होने लगा, उछलते हुए बहुत अधिक जल से समुद्र सुशोभित होने लगा। शब्द एक हो, अर्थ एक से ज्यादा हो, तो अलंकार कौन सा होगा? श्रेयस। लिखिए, यहां पर स्पष्टीकरण लिखें पहले। यहां पर खिलाल शब्द के दो अर्थ हैं।
खून, जल। वाहिनी शब्द के भी दो अर्थ हैं। सेना, नदी, सेना और नदी। अब अर्थ लिखो। अर्थ एक, उछलते हुए बहुत अधिक खून से सेनापति सुशोभित होने लगा, या सुशोभित हो रहा है, ऐसे लिख दो। उछलते हुए बहुत अधिक खून से सेनापति सुशोभित हो रहा है, सुशोभित हो रहा है। अब दूसरा अर्थ, उछलते हुए बहुत अधिक जल से नदियों का स्वामी कोष्टक में लिखो समुद्र, कोष्टक बंद, सुशोभित हो रहा है। अब ई तो एगो अभंग, बिना तोड़े अर्थ निकले एक से ज्यादा, ठीक है। अब लिखो सभंग श्लेष, सभंग श्लेष। सभंग श्लेष जहां दूसरा अर्थ निकालने के लिए पदों का विग्रह करना पड़े, जहां दूसरा अर्थ निकालने के लिए पदों का विग्रह करना पड़े, उसे सभंग श्लेष अलंकार कहते हैं। सभंग, विग्रह करना पड़े, तोड़ना पड़े। नीचे लिखो, सभंग श्लेष अलंकार 8 प्रकार का होता है। सभंग श्लेष अलंकार के 8 भेद होते हैं, ऐसे लिखो। सभंग श्लेष के 8 भेद होते हैं, 8 भेद। उनको याद कैसे करें हम? तो देखो, वत्रयम, पत्रयम, पेपर में पूछ लेता है सभंग का भेद है कि नहीं है। भाली, भाली, देखो भाई, वत्रयम, वा से 3। अब वा से 3 कौन से हैं? वर्ण श्लेष, वर्ण, विभक्ति और वचन। वचन, ठीक है ना, वर्ण, विभक्ति और वचन। पात्रयम, पा से 3 कौन से हैं? पद, प्रकृति और प्रत्यय। देखिए, पद, प्रकृति और प्रत्यय। और भाषे मतलब भाषा सभंग श्लेष, भाषा। और ली से मतलब है लिंग श्लेष।
लिंग। ठीक है ना। तो देखो हो गई ना 8 आपके, वर्ण, विभक्ति, वचन, पद, प्रकृति, प्रत्यय, भाषा और लिंग। ठीक है ना। सवंग श्लेष 8 प्रकार का होता है या 8 भेद होते हैं उसके। वा त्रयम पात्रयम भाली, और लिख दो इनको, वा से 3। अच्छा इसके भेद पूछ लिए थे। वर्ण वचन विभक्ति या वाक्य कौन सा नहीं है। तो देखो वर्ण है, वचन है, विभक्ति है, ये बात तो ध्यान रखनी पड़ेगी तुम्हें। तो वा से 3 वर्ण विभक्ति वचन, पा से 3 पद प्रकृति प्रत्यय, और भा से भाषा, ली से लिंग। लिख दो भाई। अब चलते हैं अगला उदाहरण, इस सवंग श्लेष के अंतर्गत उदाहरण देखते हैं। अज राम रता, अज राम रता, कस्य न अयोध्येव, अज राम रता कस्य न अयोध्येव, पुरी प्रिया, पुरी प्रिया। देखो इसने क्या कहा, अज राम रता कस्य न अयोध्येव, पुरी प्रिया। अब देखो इसे, अब इस उदाहरण को देखें हम, अज राम रता, इस उदाहरण को देखेंगे तो देखो सभंग तोड़ करके अर्थ निकालें। तो एक बार मैं ऐसे तोड़ूंगा इसको, अजर धन अमरता, अमरता। ठीक है। एक बार दूसरे तरीके से तोड़ रहा हूं मैं इसको, अज राम रता। ठीक है ना। अब दोनों तरीके से अर्थ निकलेंगे। अजर और अमर जानते ही हो, जहां बुढ़ापा नहीं आता हो, मरते नहीं हो लोग, 100 साल से पहले नहीं मरते हो भाई, मरते तो हैं लेकिन ये फिक्स डेट है। भगवान राम के काल में पिता के सामने पुत्र की मौत नहीं होती थी, है ना। ऐसे नहीं होता था, सतयुग में और त्रेता में नहीं होता था, उसके बाद होना शुरू हो गया है। अब तो हो सके, कल परसों तो हमने एक ऐसी जगह गए थे जहां परदादाजी बैठे हुए हैं, परदादा के बेटा भी मर गया और नाती भी मर गया, परदादाजी विद्यमान है ना। अब बताओ, परदादाजी बाबा, मतलब ये कि हमारे बाबा के भी पिता। ये तो युद्ध में, युद्ध विशेष की बात है, सामान्य रूप से मौत। युद्ध में तो कुछ भी हो सकता है, युद्ध में तो, हाँ युद्ध में, ये युद्ध वाली पर, लेकिन सामान्य रूप से ऐसे कहा जाता है कि त्रेता में और सतयुग में बाप ने बेटा की मौत नहीं देखी, है ना। तो देखो अब यहां बात आई है कि अजरता और अमरता, कस्य न अयोध्येव पुरी प्रिया, अयोध्या पुरी के समान किसको प्यारी नहीं है। कौन चाहता है कि मैं बूढ़ा हो जाऊं, तो मैं तो चाहे कोई सो मैं मर जाऊं और बूढ़ा हो जाऊं, कोई ना चाहे। रोज मेकअप फेकअप और रोजाना कब एलोवेरा जेल ओवेरा जन कौन कौन से काका लगा में ना लगा में तुम। अब देखो अजरता और अमरता अयोध्यापुरी के समान किसको प्यारी नहीं है। चलो भाई, एक अर्थ तो ये निकल के आ गया। दूसरा अर्थ क्या निकला, अज, अज इस रघुवंश में हुए थे, है ना। अज रघु के पिताजी थे, है ना, सॉरी दिलीप, दिलीप के रघु, रघु के अज, और अज के दशरथ, अज के पिताजी थे रघु, है ना। तो देखो अज राम रता, अज और राम के गुणगान में लगी हुई, रता लगी हुई, अज और राम के गुणगान करने में लगी हुई अयोध्यापुरी किसको प्यारी नहीं है।
अर्थ निकल के आ गए दो इसके, इस शब्द के दो अर्थ निकल के आ गए कि अजरता और अमरता किसको प्यारी नहीं है, और अज और राम के गुणों में लगी हुई अयोध्यापुरी किसको प्यारी नहीं है। तो इसके दो अर्थ निकल के आ गए, तोड़ के अर्थ निकाले हैं हमने, इसलिए कौन सा है, सभंग श्लेष। तो लिखो अज राम रता कस्य न अयोध्येव पुरी प्रिया। अजरता और अमरता प्रदान करने वाली, पहला अर्थ ऐसे लिख लेना, अजर प्लस अमरता, ऐसे करके तब अर्थ शुरू करना। अजरता और अमरता प्रदान करने वाली अयोध्यापुरी किसको प्यारी नहीं है। अजरता और अमरता प्रदान करने वाली अयोध्यापुरी किसको प्यारी नहीं है। या मैं ऐसे कह सकता हूं, अजरता और अमरता प्रदान करने वाली अयोध्या, देखो सॉरी, के अयोध्या के समान अजरता और अमरता, अयोध्यापुरी के समान अजरता और अमरता किसको प्रिय नहीं है। अयोध्यापुरी किसको प्यारी नहीं है। अब दूसरा अर्थ लिखे हैं, अर्थ दो। अर्थ दो में इससे शुरुआत करना, अज प्लस राम प्लस रता, इससे आगे अर्थ लिखो। अब अज और राम के गुणों में अज और राम के गुणों में लीन हुई अयोध्यापुरी किसको प्यारी नहीं है। अज और राम के गुणों में लीन हुई अयोध्यापुरी किसको प्यारी नहीं है। चलो एक और लिख देते हैं सभंग श्लेष का उदाहरण। चेतो नलम कामयते मदीयम। हाँ, चेतो नलम कामयते कामयते मदीयम। लो भाई, दमयंती का कथन है ये, चेतो नलम कामयते मदीयम। अभी इस वाक्य के तीन अर्थ हैं। चेतो नलम कामयते मदीयम, इसको देखो यहाँ ऐसे तोड़ा गया है, एक बार तो ऐसे तोड़ लिया, चेतो न लंकाम अयते लंकाम अयते मदीयम, ठीक है ना, मदीयम। एक तो ऐसे तोड़ दिया है इस वाक्य को। अब दूसरे तरीके से कैसे तोड़ा है, चेतो चेतो नलम कामयते नलम कामयते कामयते मदीयम। और एक ऐसे तोड़ दिया है इसको, देखो, चेतः अनलम कामयते अनलम कामयते मदीयम। देखो भाई, तोड़ करके एक ही वाक्य के तीन अर्थ निकाल दिए। कैसे, चेतो न लंकाम अयते मदीयम। दमयंती कह रही है, उससे कहा जा रहा है ना कि तू भाई नल से ब्याह मत कर, काऊ और से कर ले। तो बन गई, सुनो, चेतो नलम कामयते मदीयम, मेरा चित्त न लंकाम, लंका की ओर, दक्षिण दिशा की ओर या दक्षिण के राजाओं की ओर नहीं जा रहा। मदीयम चेतः, मेरा चित्त लंका की ओर नहीं जा रहा, दक्षिण के राजाओं की तरफ नहीं जा रहा। ये तो कारे कारे लिट्टे, मेरा चित्त लंका की ओर नहीं जा रहा। दूसरा क्या कहा उन्होंने, चेतः नलम कामयते मदीयम, मेरा चित्त तो केवल नलम कामयते, नल की कामना कर रहा है। नल कि मैं तो केवल नल से प्रेम करती हूं और नल से ही शादी करना चाहती हूं। अगर फिर वाने वार्निंग दी है, अगर नल नहीं मिला
तो मदीयम चेतः, मेरा चित्त अनलम काम्यते, आग की कामना करता है, आग में कूद के मर जाऊंगी, शादी करूंगी तो किससे करूंगी? नल से। तो देखो 3 अर्थ निकले। मेरा चित्त लंका की ओर नहीं जा रहा, मेरा चित्त केवल नल की कामना करता है, और नल नहीं मिला तो अनल की कामना करता है। किसका? अनल, आग की कामना करता है। तो लिखो भाई, लिखो चेतो अनलम काम्यते मदीयम। पहला विग्रह लिखेंगे चेतो नलंकाम अयते मदीयम। अर्थ 1, इसको लिखते हुए अब हिंदी अर्थ लिखेंगे इसका। मेरा चित्त, अब थोड़ी शीघ्रता करें, मेरा चित्त लंका की ओर, लंका की ओर यानी दक्षिण दिशा, लंका की ओर नहीं जा रहा है। बस सर, लंका की ओर नहीं जा रहा है, मेरा चित्त लंका की ओर या दक्षिण दिशा की ओर नहीं जा रहा है। अर्थ 2, चेतो नलम कामयते मदीयम, मेरा चित्त केवल नल की कामना कर रहा है, नल की कामना, मेरा चित्त केवल नल की कामना कर रहा है, नंबर 3, चेतः अनलम काम्यते मदीयम, चेतः अनलम काम्यते मदीयम, यदि नल नहीं मिला तो, इस बात को कोष्टक में बंद करें, यदि नल नहीं मिला तो कोष्टक बंद, मेरा चित्त अनल की कामना कर रहा है, अनल आग,